हाय दोस्तों, जीनियस स्टडी के परिवार में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 14 मैथ का। हाई स्कूल की मैथ 14 अध्याय है जिसका नाम है सांख्यिकी, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है, इसके अंदर हम लोग सीखेंगे समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यिका कैसे निकाली जाती है, या फिर बहुलक कैसा निकाला जाता है, ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो आज हम पहली प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं 14A। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 14A। ये NCERT और डॉक्टर मनोहर दोनों के द्वारा मिक्स होगी। जैसे इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आता है आपका, बनता है इस टाइप का। जैसे आपको संख्याएं दी जाएंगी 4, 6, 8, 5, 3, 4 और डेट डेस नहीं, ये बोला जाएगा कि का समांतर माध्य है, का समांतर माध्य क्या होगा, क्या होगा। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, दूसरा दूसरे टाइप का, वो हम बाद में बात करें। पहले इस टाइप से बात करते हैं। जब इस टाइप का हमें क्वेश्चन दिया जाए तो उसका सूत्र है निकालने का कि समांतर माध्य बराबर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे हमें एक समांतर माध्य निकालना है, एक सीरीज में कोई चीज़ दी गई है, श्रेणी में लाइन में दी गई है संख्याएं, तो उनका समांतर माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे ये वाला है, अगर इसका हमें समांतर माध्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे पहले। यानी माध्य बराबर हम लिखेंगे, माध्य बराबर क्या, कुल पदों का योग यानी 4 + 6 + 8 + 5 + 3 + 4 बटे में पदों की संख्या, यानी ये कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 बटे में 6। जोड़ो, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26 और 4 30, 30 बटे 6 बराबर 6 × 6 6 × 5 30, यानी कितना आ गया 5। इसका जो समांतर माध्य है वो कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया है। एक तो ये टाइप का हो गया है, नोट करो। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन जैसा। अभी प्रश्नावली शुरू नहीं की है अभी हमने, अभी सिर्फ टाइप बाय टाइप सीख रहे हैं। दूसरा क्या करेगा, आपको ऐसे ही इसी टाइप से दे देगा क्वेश्चन, और उसमें कोई एक चीज़ में आपको कोई चर दे देगा, चर का मान पूछ देगा। जैसे बोल देगा, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि यदि 5 10 15 8 20 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो R का मान क्या है, मान क्या है। तो R का मान क्या है, तो देखते हैं। वही चीजें लगानी है इसमें। समांतर माध्य पहले से दे रखा है, यानी दे रखा है, हल डाला, दे रखा है समांतर माध्य बराबर क्या दे रखा है, 21। चूंकि फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर, फार्मूला होता है कुल योग बटे में कुल पद। तो समांतर माध्य कितना दे रखा है, 21 बराबर कुल योग कितना, 8 करो यानी जोड़ो, 5 + 10 +
15 प्लस आर प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40 और बटे में पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई 21 सत्ते 147 बराबर 10 और 5 15 15 15 30 30 और 20 50 50 40 90 90 और 5 95 95 और 30 125 125 प्लस आर। अब 125 को लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। नोट करो पहले, आगे बाद में बढ़े, स्पेस नहीं है तो इतना पहले नोट करो, आगे बाद में बढ़े। देखते हैं आगे इसके। देखो 125 ला इधर यानी 147 माइनस 125 बराबर आर। 147 में से 125 किया कितना बचा 22 बराबर आर, या आर बराबर 22 यानी आर की वैल्यू क्या आ गई है 22 आ गई है। क्लियर है? क्या करना फिर से एक बार, फार्मूला होता समांतर माध्य निकालने का, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों को जोड़ना है उसमें बटे की संख्या लिख करके हल कर देना है। चाहे आर का मान पूछे, अगर आर का मान पूछा जाएगा तो हमें समांतर माध्य दिया जाएगा, और अगर आर का मान नहीं पूछा जाएगा तो समांतर माध्य पूछा जाएगा, तो इधर की वैल्यू उनको दी गई होगी। सूत्र लिखो, सूत्र 2 देखो, पहला है समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। दूसरा है समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। अब हम चलते प्रश्नावली पे अपनी 14 एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। 14 एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, यानी पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है हमसे पहला वाला, अपनी किताब में देखिए, बोल रहा है कि किसी कक्षा में 120 दिनों की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्न की सारणी में दी गई है। सारणी बनी है, इनमें दी गई एक तरफ दिनों की संख्या, एक तरफ अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, और नीचे पूछा गया है प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। चाहे औसत संख्या पूछे, चाहे माध्य पूछे, चाहे समांतर माध्य पूछे, बात बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं लिखते हैं, बनाते हैं कॉलम। दिया गया दिनों की संख्या, x से लेते हैं इसे, और अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या इसे लेते हैं f से, और यहाँ तीसरा कॉलम बनाते हैं f इंटू एक्स का, f इंटू एक्स का। अब लिखते हैं क्या क्या दिया गया है। विद्यार्थी दिनों की संख्या में दिया गया 2 3 10,
2 3 10, 2 3 10, 52 32 15, 52 32 15, 4 2 4 2। और विद्यार्थियों की संख्या में दिया गया 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब निकालते हैं एफ एक्स। तो 2 का गुणा करेंगे 0 में यानी 0, 3 एकम 3, 2 दाएं 20, 52 तिया 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 4 दूनी 8, 4 3 12, 15 अपना 75, 6 चौक 24, 7 दूनी 14। निकालते हैं सिग्मा एफ बराबर, जोड़ो एफ का मतलब सिग्मा मतलब तो इनका सबका योग चाहिए हो, मतलब एफ का योग 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22 25, तो 27 1 28। तो इधर 4 4 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 6 27, 27 और 3 30, हासिल के 3 4 5 6 7 6 13, 14 15, 15 5 20 और 2 22, हासिल के 2 2 3 4, 420। जो फार्मूला होता है समांतर माध्यम एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स वैल्यू 420 बटे 28, यानी काटो 14 दूनी 28, 14 3 42 30, 2 एकम 2 15, यानी एक्स बार की जो वैल्यू आ गई हमारी निकल कर कितनी आ गई है 15 आ गई, यानी समांतर माध्यम का कितना हुआ 15, यानी औसत विद्यार्थियों की संख्या कितनी हुई है 15। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आ गया समझ में? दो नंबर है कि 60 परीक्षार्थियों के किसी विषय में प्राप्त अंक निम्नलिखित सारणी में दिए हैं। एक तरफ लिखना है प्राप्त अंक और एक तरफ लिखना है परीक्षार्थियों की संख्या, यानी इसको ले लो एफ से और यहाँ निकालो एफ इंटू एक्स। क्या दिया गया है 01 03 04 05 06 07 08 09 और 10। इधर दिया गया है 02 05 07 12 13 10 07 गलत हो गया 02 03 07 012 सॉरी 12 एक्स्ट्रा लिख दिया है कोई चेक करना 06 01 03 04 05 06 07 09 08 नहीं है 09 और 10। 12 बाद में आता है 13 फिर 10 फिर 07 04। अब निकालो एफ एक्स।
2 एकम 2, जीरो से कोई मतलब नहीं है। 2 एकम 2, 5 3 15, 7 चौक 28, 12 पंचे 60, 3 चाक 78, 10 सते 70 और 9 सते 63 और 7 चौक 40। जोड़ दो इन्हें, कर लोगे अब तो। सिग्मा एफ बराबर 4 7 11, 11 और 7 21, 11 और 7 11 10 21, 21 और 13 34, 34 और 2 36 और 10 46, 46 7 53, 53 और 5 58 2 60। इधर 3 लास्ट अंक से लास्ट अंक जोड़ो। 3 8 3 11, 11 और 8 19, 19 और 5 24 2 26। सिग्मा एफ एक्स हासिल के 2 6 4 10, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 7 26, 26 और 6 32, 32 और 2 34 और 35। इसलिए एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी 356 बटे में 60। देखो कट रहा है किसी से, 6 से। 1 3 8 से 14 नहीं कट रहा, 2 से काटे 30 आ जाएगा। यहाँ काटो 2 से, 2 एकम 2 बचा 1, 2 से 14 बचा 1, 2 8 16, यानी एक्स बार बराबर क्या मिल गया 178 बटे में 30। 30 से काट दो, 0 छोड़ दो, भी थोड़ी 30 से काटो। 3 18 ज्यादा हो जाए, 3 5 15 5 देख लो भाग इधर। 178 में 30 का देना है। 3 5 15 150, कितना बचा 8 बचा 2 पॉइंट लगा 0, 3 27 2 70, कितना बचा 10, 3 दिन का 9 5.93, यानी एक्स बार वाला क्या आ गया 5.93 हमारा आंसर हुआ। ये रफली है, समझाने कैसे बताया, नोट नहीं करना है इसे। आगे अगले क्वेश्चन बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थित निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या, तो वही। लेकिन एक बात समझा दें, बाद में बताएंगे क्वेश्चन लगाने का तरीका। एक बात समझो, अगर आपको इस चैप्टर को सही से समझना है तो सिर्फ इसमें टाइप ही समझें। जैसे अभी हमने एक माध्य निकाला, उसमें हमें सिर्फ क्या दिया होता, विद्यार्थियों की संख्या, वो भी ऐसे 4 6 इस टाइम में दी होती थी और बारंबारता दी। अब क्या होगा, अब आपको क्या करेगा, विद्यार्थियों की संख्या कुछ भी देगा वो ऐसे दे देगा इस टाइम में, यानी वर्ग अंतराल के रूप में दे देगा। जैसे करिए 6 से 8, 8 से 12। तो हमें क्या करना है, अभी तक हमने कितने कॉलम बनाए थे, 3 बनाए थे। लेकिन जब हम वर्ग अंतराल के रूप में हमें मिलेगी तब हम कॉलम कितने बनाएंगे, तो कॉलम बनाएंगे 4। कितने बनाएंगे 4। पहले वाले को बोलेंगे वर्ग अंतराल, क्या बोलेंगे वर्ग अंतराल, चाहे कुछ भी दिया हुआ हम उसे लेंगे, वर्ग अंतराल लेंगे। दूसरा हमें उसमें दिया होगा FI, अभी तक केवल F लेते रहे, लेकिन जब वर्ग अंतराल दिया जाए तो उसे क्या लेंगे, FI लेंगे। और हम फिर इसमें क्या निकालेंगे, XI निकालेंगे तीसरे कॉलम में, और चौथे में क्या निकालेंगे, FI इंटू XI। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है तो एक तरफ डालते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। फिर डालते हैं यहाँ FI, आपको चाहे कुछ भी दिया जाए आप यही डालिए। फिर यहाँ डालते हैं XI और यहाँ डालते हैं
एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। तो बनाते हैं टेबल। थोड़ी नजदीक बनाएं, ये सही है। ओके ठीक है, देखते हैं। दिया गया 0 से 6, 6 से 10, वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 6, 6 से 10, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। और एफ में दिया गया विद्यार्थियों संख्या से मैंने एफ आई से लिया है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। बढ़ते हैं आगे। इंक डालें तो टेबल बनाओ, तब तक इंक डाल लें। देखो आगे एक्स आई को कैसे निकालते हैं, इसे हम हिंदी बोलते हैं मध्यमान। क्या बोलते हैं? मध्यमान। मध्यमान मतलब होता है मध्य मतलब बीच का, मान मतलब मान, बीच का मान निकालना। तो बीच का मान कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं, जो वर्ग अंतराल चलता है इनको आपस में जोड़ लेते हैं और 2 का दे देते हैं भाग, और उससे हमारा क्या निकल आता है? मध्यमान निकल आता है। जैसे 6 और 0 जोड़े क्या आएगा? 6, और 6 में 2 का भाग आएगा क्या आएगा? 3। वैसे 10 और 6 16, 16 में 2 का भाग आएगा क्या आएगा? 8। वैसे 14 और 10 24, 24 में 2 का भाग आएगा कितना आएगा? 12। 20 और 14 34, 34 में 2 का भाग आएगा कितना आएगा? 17। वैसे 20 और 28 48 में 2 का भाग आएगा कितना आएगा? 24। 38 और 58 कितना होता है? 38 और 28 जोड़ लो, 8 और 16 6 हासिल लगा 1, 3 3 6 66 में 2 का भाग आएगा कितना आएगा? 33। और 40 और 38 होता है 78 में 2 का भाग कितना है? 39। अब हम क्या करते हैं, यहाँ एफ आई इंटू एक्स आई इसका गुणा निकालते हैं। 11 क्या होता है? 33, 8 52 80, 62 84, 17 चौको 68, 24 चौको 96, 33 99, 39 एकम 39। अब हम लेते हैं इनको जोड़, सिग्मा एफ आई बराबर 3 1 4 4 8 और 4 12 12 7 19 और 20 और 20 40। इधर जोड़ो 9 9 18 18 और 6 24 24 और 8 32 32 4 36 36 और 3 39। सिग्मा एफ आई एक्स आई हासिल के 3 6 9 6 15 15 और 9 24 24 और 6 30 30 और 8 38 38 और 8 46 46 49 499। दोबारा लिख देते, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। 499 तो 100, इसलिए एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई। अभी तक हमने सिर्फ एक्स चल रहा है इसलिए एफ एक्स लगाते थे, अब एफ आई एक्स आई चल रहा है तो एफ आई इंटू एक्स आई। एक्स जो है वो सफिक्स में रहेगा अपॉन में सिग्मा एफ आई, यानी एक्स बार बराबर 499 अब बटे में 40। भाग लगा के देखते हैं 499 में 40 का, 40 से कम 40 बचा 9, 9 को ले लिया उतारा, 40 गुना 80 कितना बचा? 9, 1 का उतारा ले लिया, पॉइंट लगा 0, 40 4 चौकू 16, 160 कितना बचा? 30, 0 4 से 28 4 पंचे 20, यानी कितना आ गया? बराबर एक्स बार बराबर हमारा अगर काटेंगे इसको तो मिलेगा हमें 12.475 हमारा आंसर हुआ। और इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। और इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो आपकी एक्सरसाइज में लगा कर देखना, लगे तो सही है, नहीं तो कल फिर हम बताएंगे।